क्योंकि कई जगह जो है ये पार्षद का भी चुनाव है तो लोग सोचते हैं, मैं जाता भी हूँ तो कहते हैं कि मेयर का तो वोट दे देंगे, लेकिन पार्षद के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, हमारे गांव का खड़ा है, हमारे इलाके का खड़ा है, फिर वो रोते हैं। फिर ये कहते हैं कि भाई वो बन जाएगा अपोजिशन का, वो कहेगा मेरी चलती नहीं, मेयर तो बीजेपी का है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि भाई अगर जो है दूसरी पार्टी का जो है पार्षद बनेगा उसकी चलने भी नहीं दूंगा, ये भी विश्वास से कह सकता हूँ। उस इलाके के काम तो करूंगा, खुद जाकर करूंगा, पार्षद के रूप में करूंगा, लेकिन मेयर वो जो है पार्षद जरूर रोएगा। फिर जिस तरह से 2019 में यहाँ का विधायक रोया था, क्योंकि भाई नीचे ऊपर का चक्कर छोड़ के एक एक वोट जो है मछली की आंख की तरह कमल का फूल का निशाना रखें, ताकि हम एक मुखी होकर जो है संगठित होकर इस शहर के विकास को आगे बढ़ा सके। ये घमंड है, बीजेपी का घमंड, सच घमंड है। मैं तो लोगों से कहूंगा कि इन घमंडियों का घमंड तोड़े। वो क्या कह रहा है कि विधायक की सड़क चलती है, हमारा हक है, अधिकार लेते हैं। अगर कोई मेरे से कहे कि मालूम विधायक की ना चल रही, मैं यह बात कभी ना मानूं। मेरे में ताकत है, लोगों की ताकत है, और यही पार्षदों की। राजीव जैन ने इस बात का बिल्कुल क्लियर बेरा ला गया कि राजीव जैन खुद भी आ रहा है, इसलिए ये अच्छे बयान, ये घमंड की बात है। सोनीपत नगर निगम चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ऐसे में बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार राजीव जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल वोट मांगने के लिए जनता के बीच पहुंचे राजीव जैन अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अब सीधे तौर पर चेतावनी भरे लहजे पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें सोनीपत की हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ प्रचार कार्यक्रम में पहुंचे राजीव जैन ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने भरे मन से कहा कि अगर बीजेपी के पार्षद नहीं जीते तो वह विपक्षी पार्षदों की एक नहीं चलने देंगे। वहीं राजीव जैन यही नहीं रुके, उन्होंने 2019 के विधायक का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे वह विधायक रोया था वैसे ही विपक्षी पार्षदों को भी रुला दूंगा। पहले जो है 9 महीने पहले जो है मुझे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेयर के पद के लिए जो है इस निगम क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया था। वो मेरा 9 महीने का कार्यकाल था, और मैं तो अपने भाषणों में कहता हूं कि 9 महीने का पीरियड तो प्रोबेशन का पीरियड होता है। पृथ्वी जी जो है स्कूल में टीचर रखते हैं तो उसको कहते हैं कि भाई पहले तेरा काम देखेंगे फिर आगे सोचेंगे। तो मेरा जो है काम आपने 9 महीने का देख ही लिया, तो अब 5 साल के लिए जो है मैं आपके बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। और ये विश्वास दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी परसों आए थे, सभी सभाओं में कहकर गए शहर के विकास के लिए जो हम सब लोग जो है मेयर के रूप में या पार्षद के रूप में जो उनके सामने जो है शहर की मांग रखेंगे, समस्या रखेंगे, उसका जो है समाधान करेंगे। और उस दिन भी 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जो है वो शहर के लिए घोषित करके गए हैं, जिन पर पेपर वर्क जो है जिनका पूरा हो चुका है। तो मैं इतना ही जो है निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं, और सभी माताओं बहनों से, क्योंकि यहाँ शहर के हमारे निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से जो है सब लोग आए हैं। क्योंकि कई जगह जो है ये पार्षद का भी चुनाव है तो लोग सोचते हैं, मैं जाता भी हूँ तो कहते हैं कि मेयर का तो वोट दे देंगे, लेकिन पार्षद के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, हमारे गांव का खड़ा है, हमारे इलाके का खड़ा है, ऐसा ही है ना बहन जी। और जो है इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ। फिर वो रोते हैं, फिर ये कहते हैं कि भाई वो बन जाएगा अपोजिशन का, वो कहेगा मेरी चलती नहीं, मेयर तो बीजेपी का है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि भाई अगर जो है दूसरी पार्टी का जो है पार्षद बनेगा उसकी चलने भी नहीं दूंगा, ये भी विश्वास से कह सकता हूँ। उस इलाके के काम तो करूंगा, खुद जाकर करूंगा, पार्षद के रूप में करूंगा, लेकिन मेयर वो जो है पार्षद जरूर रोएगा। फिर जिस तरह से 2019 में यहाँ का विधायक रोया था ना कि मेरी नहीं चलती भाई, मैं नहीं करवा सकता पृथ्वी जी, यही था ना। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई नीचे ऊपर का चक्कर छोड़ के एक एक वोट जो है मछली की आंख की तरह कमल का फूल का निशाना रखें, ताकि हम एक मुखी होकर जो है संगठित होकर इस शहर के विकास को आगे बढ़ा सके। राजीव जैन के इस बयान के बाद से विपक्ष हमलावर है। बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने इसे बीजेपी का अहंकार बताया है। नरवाल का कहना है कि राजीव जैन को अपनी हार साफ दिख रही है, इसलिए वो ओछे बयानों और धमकियों पर उतर आए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसे घमंडी नेताओं को वोट की चोट से करारा जवाब दें। देखिए, जो बीजेपी के मेयर के प्रत्याशी राजीव जैन जी है, वो घमंड में चूर है।
और दुर्भाग्य इस हरियाणा प्रदेश में ऐसे ऐसे नेता ऐसे ऐसे कैंडिडेट है। और मैंने तो ये पता लगा कि जिस टाइम उसने वो बात कही कि मैं पार्षदगी नहीं चलने दूंगा, आपने देखा 2019 में विधायक रोया था, उसकी नहीं चाली थी। क्यों नहीं चाली थी? विधायक खुद अपनी पावर है, वो चुना है विधायक था। और उस टाइम पे ये पता लगा नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है उसकी पत्नी वहाँ बैठी थी। ये घमंड है बीजेपी का, घमंड सिर चढ़ के बोल रहे हैं। मतलब लोगों से कहूँगा कि इन घमंडियों का घमंड तोड़े, घमंड तोड़ने का काम करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा, वो क्या कह रहा है कि विधायक की नहीं चलेगी, चलती है हमारी, हमारा हक है, अधिकार लेते हैं। अगर कोई मेरे से कहे कि बालू विधायक की ना चल रही, मैं यह बात कभी ना मानूँ। मेरे में ताकत है, लोगों की दी ताकत है, लोगों की दी ताकत में अपनी उस ताकत के माध्यम से अपने हल्के का विकास कराता हूँ। और यही पार्षदों की राजीव जैन ने इस बात का बिल्कुल क्लियर बेरा ला गया कि राजीव जैन खुद भी आ रहा है, इसलिए ये अच्छे बयान, ये घमंड की बात है। वहीं जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने भी जैन की चेतावनी को लोकतंत्र का उपहास बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को डराकर वोट लेना चाहती है, लेकिन सोनीपत की जनता अब डरने वाली नहीं है। आगे उन्होंने चुनाव जीतकर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही। जो भाजपा के मेयर के प्रत्याशी है, जो बयान दिया है, निंदनीय बयान है। ये लोकतंत्र का एक जो उपहास उड़ा है इन्होंने। भाई लोगों ने, जनता ने जो बना के जिसको भेजेगी, ये तो दबाव की राजनीति है। जिसको लोग बना के भेजेंगे, लोकतंत्र में एक त्योहार की तरह जो चुनाव चल रहा है। और ये पूरी तरीके से एक चैलेंज दे रहे हैं लोगों को, और भाई धमकी दे रहे हैं, अगर आपने विपक्ष को वोट दे दी तो हम थाली चलने नहीं देंगे। ये इनका घमंड बोल रहा है। लेकिन आज सोनीपत नगर निगम की जो जनता है वो समझ चुकी इनके धमकी से घबराने वाली नहीं है। और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे। और पूरी तरीके से आप देखिए, लोगों ने मन बना लिया है। और मेरे वार्ड में देखिए आप, 4 दिन से डेरा डाल रहे हैं, सारे आ रहे हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष या दूसरे नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री है, अब वर्तमान में सारे डेरा डाले। लेकिन लोगों की है ना एक आवाज है। अगर यहाँ से दीपमाला जो कांग्रेस की प्रत्याशी वार्ड नंबर 21 है, उसको जितवाना। लोगों की लड़ाई हमने लगातार लड़ी है। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आप बना कहा भेज दो, रेल हम बना देंगे इनकी, ये मेरा वादा है। वार्ड 21 के लिए एक भी काम नहीं रुकने देंगे। और जो ये धमकी दे रहा है, इसका करारा जवाब बनने के बाद हम देंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 10 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और 13 मई को नतीजे आएंगे। अब देखना यह होगा कि राजीव जैन की यह चेतावनी उन्हें जीत दिलाती है या फिर जनता उनके इस घमंड को चकनाचूर करती है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।